नमस्कार, जी मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारत ने पैक्ट ऑफ द फ्यूचर पर सवाल उठाते हुए यूएनएससी विस्तार और सुधार पर स्पष्टता की कमी बताई है। नई दिल्ली ने कहा, सदस्य देशों की राय भी सही से नहीं दिखाई गई। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज। राजस्थान पंजाब में 2280 किलोमीटर सड़कें बनेगी और साथ ही गुजरात के लोथल में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एनएमएचसी। चीन के लिए बड़ी टेंशन, भारतीय सेना के सीनियर कमांडर सिक्किम में पहली बार आज मीटिंग करेंगे। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चीन सीमा पर रणनीति बनेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवान हिलाल अहमद भट्ट का गोलियों से छलनी शव मिला, जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे। आतंकियों के द्वारा 2 जवानों के किडनैप की खबर थी, एक बच निकला। सुरक्षा बलों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट 5000 की, पहले यह 2000 थी। आरटीजीएस और निफ्ट में भी लुकअप फैसिलिटी की सुविधा अब मिलेगी। भारतीय नौसेना को समुद्र में चीन की चालाकी नाकाम करने के लिए मिलेगा ब्रह्मास्त्र। अमेरिका ने MK-54 टॉर्पीडो की बिक्री मंजूर की। यह एंटी सबमरीन हथियार दुश्मन की हलचल पहचान लेगा। ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, EMI भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 10 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। नागपुर और शिरडी एयरपोर्ट का भी विस्तार। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, उनके राज में सिर्फ भ्रष्टाचार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। नितिन गडकरी ने हमसफर नीति शुरू की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हील चेयर सुविधा, ईवी चार्जिंग, पार्किंग और ईंधन स्टेशनों पर छात्रावास सेवाएं लाने की योजना है। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार भाजपा सरकार, नायब विजयादशमी पर शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार, उमर अब्दुल्ला के शपथ की तारीख अभी तक तय नहीं हुई। यूपी सरकार का तोहफा, दीपावली से पहले 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 7000 रुपए तक का बोनस। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी, 1025 करोड़ का बजट तैयार, जल्द घोषणा संभव। बिहार में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग नवंबर से शुरू, 100 अंकों पर निर्धारित होगी। शिक्षण संसाधन, साफ सफाई, शिकायत निवारण और शहर शैक्षणिक गतिविधियों पर नंबर तय कर रैंकिंग होगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने का मौका। NPIA और SIAS राज्य राष्ट्रीय स्तर पर योजना लागू करेंगे। डिस्कॉम रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देगा, घर घर सुविधा मिलेगी। मनोज बाजपेयी को चौथी बार नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलमोहर के लिए सम्मानित किया। एक्टर बोले, छोटी फिल्में जब राष्ट्रीय पुरस्कार में चमकती है तो सम्मानित महसूस होता है। उन्होंने निर्देशक, सह कलाकारों और दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की 1.87 लाख महिलाओं को तीसरी किस्त के 12,000 रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर। महिलाओं की बल्ले बल्ले। इसरो के PSLV 37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में लौटा। 2017 में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला यह मिशन मलबा मुक्त अंतरिक्ष लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव संभव। सरकार 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों को कवर करने की तैयारी में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का फायदा भी मिलेगा। कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, कहा, जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब, सुनहरा अवसर गंवा दिया। दिल्ली में LG वीके सक्सेना के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियम उल्लंघन पर 2000 बसें जब्त की। अब सिर्फ 3 ISBTS से ही यात्रियों की चढ़ाई होगी। यूपी में अब ई-कोर्ट प्रणाली से होगा औद्योगिक शिकायतों का निपटारा। योगी सरकार ने शुरू की डिजिटल समाधान की पहल। यूपी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SC/ST वर्ग की समस्या का करे समाधान, सीएम योगी ने दिए निर्देश। भारत ने ट्रैकोमा का खात्मा कर दिखाया। WHO ने सम्मानित किया। दक्षिणी पूर्व एशिया में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत बना तीसरा देश। तय हो गई उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीख। विंटर नेशनल गेम्स भी होंगे आयोजित। पंजाब सरकार ने 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति में बड़े बदलाव किए। सेलर मालिकों को मिलेगी राहत। धान की मिलिंग और चावल की केंद्रीय पूल में समय पर आपूर्ति पर फोकस।
झारखंड में विधायकों की बल्ले बल्ले 303 करोड़ रुपए आवास निर्माण पर खर्च होंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर और विश्वविद्यालयों में डिग्री कॉलेजों के लिए भी करोड़ों की मंजूरी। कैबिनेट की बड़ी सौगात। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, रिम्स को 738 करोड़ की सौगात। हर जिले में बार काउंसिल भवन और 80 प्लस बुजुर्गों को इंदिरा गांधी पेंशन योजना में शामिल किया। झारखंड में गोगो दीदी योजना पर घमासान, हेमंत ने दिए एफआईआर के आदेश। बीजेपी ने कहा हार सामने देख बौखला गई जेएमएम। सीएम मोहन यादव संपदा 2.0 का करेंगे शुभारंभ। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम। संजौली मस्जिद विवाद पर नया अपडेट, 11 अक्टूबर को सौंप दी जाएगी मस्जिद गिराने के आदेश की कॉपी। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट को गुप्त दान पर टैक्स छूट मिलेगी। भक्तों के गुमनाम दान पर ट्रस्ट को राहत, टैक्स नहीं लगेगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार, कहा जाति का जहर फैलाकर भारत को कमजोर कर रहे हैं। हरियाणा ने साफ कहा यह देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली आयुर्वेद के खिलाफ झूठ फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत। दिल्ली सीएम हाउस से आतिशी का सम्मान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। राहुल गांधी बोले हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना बोली कांग्रेस जीत को हार में बदलना चाहती है। महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दे। यामी गौतम के पिता मुकेश को मिला पहला नेशनल अवार्ड, तो भर आई बेटी की आंखें, बोली आप पर गर्व है पापा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बड़ा दावा, राजस्थान पर्यटन में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देगी, ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने में भी जुटी है। भारतीय रेलवे ने नवरात्रि में 150 स्टेशनों पर स्पेशल व्रत थाली की व्यवस्था शुरू की। यात्री मोबाइल ऐप और वेबसाइट से थाली बुक कर सकते हैं। अब यात्रा में उपवास रहेगा आसान। भारत ताइवान से 15 अरब डॉलर निवेश लाने की तैयारी में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे 5 प्रमुख सेक्टरों पर फोकस। 2030 तक 500 अरब डॉलर का लक्ष्य। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन, इनमें देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल। भाजपा के पास अब 51 एमएलए हुए। पतंजलि विश्वविद्यालय को उच्च अंकों के साथ नेक का A+ ग्रेड मिला। अब जानते हैं मौसम अपडेट। गोवा में 5 कमर्शियल फ्लाइट्स डाइवर्ट। एमपी राजस्थान समेत 25 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार में बाढ़ के हालात सुधरे। ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्वारो सेंटोस परेरा ने भारत के सुधारों की तारीफ करते हुए कहा दूसरे देशों में ऐसा दृष्टिकोण नहीं, सुधार जारी रखे। केमिस्ट्री का नोबेल 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला AI मॉडल बनाया, 190 देशों में हो रहा इस्तेमाल। ताजमहल देखकर मालदीव के राष्ट्रपति की पत्नी का सवाल, पूछा इसे बनाने वाले कहां रहते हैं। मोइजू बोले जितना सोचा उससे भी खूबसूरत है। कल सेंसेक्स 167 अंक गिरकर 81,467 पर बंद। निफ्टी में भी 31 अंक की गिरावट, बंद हुआ 24,981 पर। हालांकि BSE स्मॉल कैप में 670 अंकों की तेजी ने बाजार को संभाला। 75,000 के नीचे आया सोना। चांदी 2,122 रुपए गिरकर 88,290 रुपए प्रति किलो पर आई। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें कृपया आपके समर्थन की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।